नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। मिशन मेरिट शुरू करके हमने नौकरियों में लाई पारदर्शिता। मुख्यमंत्री मनोहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से कहा कि आप अपने सरकारी कामकाज के दौरान बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करें। मुख्यमंत्री हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए चयनित युवाओं से ऑनलाइन संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी मौजूद थे। उन्होंने प्रदेशवासियों और खासकर चयनित युवाओं को वसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि आप उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी को सहज ही अपना लेने वाली पीढ़ी है। हरियाणा के 7 जिलों इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। प्रदेश के किसान संगठनों ने लिए बड़े फैसले। हरियाणा के पंजाब से लगते 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ा दी गई है। अब 17 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। 17 फरवरी रात 12 बजे तक हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। पंजाब से चले किसान आंदोलन को हरियाणा के किसान संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। पिछले किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट ने भी आपात बैठक कर कुछ निर्णय लिए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और अंबाला एसपी के खिलाफ इस कार्रवाई के बाद पंजाब कांग्रेस ने केस दर्ज करने की उठाई मांग। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने मुख्य सचिव अनुराग वर्मा से मिलकर मांग की है कि पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आंसू गैस के गोले छोड़ने और रबड़ बुलेट्स चलाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और अंबाला के एसपी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। कांग्रेस के प्रधान ने कहा कि हरियाणा ने असंवैधानिक और गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए पंजाब के किसानों पर अत्याचार किया है, जिसमें कई किसान घायल हुए। राजा वंडिंग के साथ पूर्व मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया, सांसद डॉक्टर अमर सिंह सहित कई नेता मौजूद थे। किसानों का तरीका गलत, ट्रैक्टर खेती के लिए है, ना कि पंजाब सरकार को देखना चाहिए, सीएम मनोहर। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हरियाणा में पिछले 9 साल में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब डिमांड 9000 मेगावाट थी। अभी बिजली की डिमांड बढ़कर 14000 मेगावाट हो गई है। हम लगातार इसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं। हरियाणा सरकार ने केंद्र से मांगे 10 आईएएस। दिसंबर तक राज्य में होगी 21 अधिकारियों की कमी, या ऑफिसर होंगे रिटायर। हरियाणा प्रदेश में इस साल 6 आईएएस अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रदेश में 21 आईएएस अधिकारियों की कमी होने वाली है। इस कमी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र से 10 आईएएस अधिकारियों की मांग की है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल 1986 बैच के आईएएस हैं और वे इस साल 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। प्रदेश के वित्तायुक्त टीवीएसएन प्रसाद 1988 बैच के आईएएस हैं और वो इस साल 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। 1990 बैच के आईएएस अंकुर गुप्ता 31 दिसंबर 2024 तक केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे। 1991 बैच के आईएएस श्रीकांत वलगद 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। राज्यसभा के लिए हरियाणा से सुभाष बराला ने भरा नामांकन। सीएम मनोहर लाल रहे साथ, निर्विरोध चुना जाना तय। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। यदि कोई और उम्मीदवार नामांकन नहीं करेगा तो बराला का निर्विरोध चुना जाना तय है। कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं आने की स्थिति में उन्हें गुरुवार को ही विजयी घोषित किया जा सकता है। यदि कोई नामांकन करता भी है तो तब भी भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। भाजपा के 41 विधायक हैं। जसपा के साथ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मौजूदा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। पानीपत में हादसा, हवा के दबाव से फटा कंप्रेसर, चालक की मौत, शरीर के लोथड़े आसपास बिखरे। पानीपत के सेक्टर 13-17 में ट्रक में हवा भरते वक्त कंप्रेसर फटने से ट्रक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दबाव के कारण कंप्रेसर फटा है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियों में 600 करोड़ का माल अटका। जगाधरी का प्लाईवुड उद्योग भी प्रभावित। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर सील कर रास्ते बंद कर दिए गए। इस कारण क्षेत्र की 7000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार माल की डिलीवरी रुक गई है। फैक्ट्री में माल लोड करके रखा गया, लेकिन गाड़ियां दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रही। 2 दिन में फैक्ट्री में 600 करोड़ का माल पड़ा है।
माल की डिलीवरी समय पर न होने से ऑर्डर निरस्त हो रहे हैं। आगे भी माल के नए ऑर्डर नहीं मिल रहे। उद्यमियों का कहना है कि यदि रास्ते जल्द नहीं खुलते हैं तो यहाँ के उद्योग चौपट हो जाएंगे। बहादुरगढ़ में एक नहीं बल्कि कई औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनमें आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र पार्ट ए व बी सेक्टर 9 मोड़ से टीकरी बॉर्डर के बीच है। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल क्या भाजपा के टिकट चुनावी रण में कूदेंगी? खास बातचीत में बड़ा इशारा। पूर्व सांसद नवीन जिंदल व उनके परिवार के सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं को हवा दे दी थी। आज उनकी माता सावित्री जिंदल ने स्पष्ट कर दिया कि अभी ऐसा विचार नहीं है। जब कुछ होगा तो सभी को पता चल जाएगा। कैथल में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की कार्यकारिणी सदस्य नवनीत गोयल की पुत्री स्तुति गोयल के विवाह के उपलक्ष्य में वे यहाँ पहुंची थी। लाखों के ड्रोन पर भारी पड़ी 10 रुपए की पतंगे। किसानों की ये नई रणनीति रही कामयाब। आंसू गैस के गोले दागने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे 10 लाख रुपए की कीमत के ड्रोन को पंजाब के किसानों की 10 रुपए की पतंग ने रोक दिया। किसानों की पतंगों ने ड्रोन को रोका ही नहीं बल्कि हरियाणा की तरफ पीछे भी धकेल दिया। पीएम मोदी की रैली में सरकारी बसें लगाने पर डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सरकार को घेरा। बोले, जनता को परेशान करने में लगी सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रेवाड़ी में होने वाली पीएम मोदी की रैली में 1470 सरकारी बसें लगाने को लेकर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए कर रही है। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी में रखी गई है, परंतु इस रैली में हरियाणा रोडवेज की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली के आयोजन के लिए लगाई गई हैं। नाले में कट्टे में बंधा हुआ मिला महिला का अर्धनग्न शव। कुत्तों ने भी बुरी तरह नोचा। गांव शिमला गुजरान की गंदे नाले में एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला है। बंद कट्टे में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर बापौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कट्टे समेत शव को बाहर निकाला। पुलिस ने कट्टा खोला तो महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। महिला के गले पर कपड़ा लिपटा हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया और शिनाख्त में जुट गई है। सिर्फ सूरत ही नहीं, दिमाग भी एक जैसे। इन जुड़वा भाइयों ने JEE मेन टॉप कर किया हरियाणा का नाम रोशन। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की ये लाइन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुरुग्राम के जुड़वा भाई आरव भट्ट और आरुष भट्ट पर सटीक बैठते हैं। ये दोनों भाई देखने में सिर्फ एक जैसे नहीं बल्कि दोनों पढ़ने में भी बहुत तेज हैं। गुरुग्राम की सेक्टर 69 ट्यूलिप वाइट सोसाइटी में रहने वाले इन भाइयों ने JEE मेन जैसे टफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को टॉप किया। परिजन इनकी सफलता से फूले नहीं समा रहे। इस एग्जाम में करीब 12 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट भाग लेते हैं। 24 फरवरी को भाई की शादी, बहन की सड़क हादसे में गई जान, गर्भवती थी मृतका। दादरी दिल्ली रोड पर गांव अचीना ताल के पास अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें सिविल अस्पताल चरखी दादरी पहुंचाया गया, जहां महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके भाई को रोहतक PGI रेफर किया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।